नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए हमेशा की तरह एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर के अलग अलग टॉपिक पे जैसा कि हम आते हैं। तो इस बार का हमारा टॉपिक जो है होम्योपैथी में स्टोन, खासकर पथरी जिसको कहते हैं, तो पथरी के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या औषधियां हैं और कितना हम इसका निदान कर सकते हैं, किस हद तक इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे आप सबके बीच। दोस्तों, पथरी जो है ये दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक तो बाइलरी स्टोन है और दूसरी है यूरिनरी स्टोन। बाइलरी स्टोन पित्तकोश की पथरी और यूरिनरी स्टोन मतलब कि आपकी गुर्दे की पथरी जो होती है उसे यूरिनरी स्टोन कहा जाता है। सबसे पहले इसमें हम पित्तकोश की पथरी के विषय में चर्चा करेंगे आज। पित्तकोश में पित्तरस जम जाए तो उसे पित्त पथरी बन जाती है। जब तक यह पित्तकोश में पड़ी रहती है तब तक दर्द नहीं होता। जब वहाँ से हिलकर पित्त नली के ऊपर पित्त नली में आकर फंसती है तभी दर्द होता है और व्यक्ति को पता चलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई है। इसका दर्द दाहिनी तरफ कोख से उठकर चारों तरफ फैल जाता है। दर्द कई घंटों से कई सप्ताह तक रह सकता है। पित्त पथरी का कण के रूप में गलने के बाद ड्यूडेनम से होती हुई आंतों में पहुंच जाती है और शौच के साथ बाहर निकल जाती है। पित्त पथरी 10% लोगों को होती है, उसमें भी ज़्यादातर महिलाओं में, औरतों में यह पाई जाती है। इसके लक्षण हैं आक्रमण के समय ठंडा पसीना, बॉडी कमज़ोर, चेहरे पर पीलापन, सांस लेने में कष्ट, कई के लक्षण कम पाए जाते हैं और रीनल स्टोन होता है, गुर्दे की पथरी होती है तो उसमें कई के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इसके लक्षण हो गए और अब आगे हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि क्या क्या औषधियाँ होम्योपैथी में हैं जिसको हम लेकर के उसका निदान कर सकते हैं। औषधि नंबर 1 पहले आती है जो है कलकेरिया काढ़। पित्त पथरी के कष्ट को दूर करने के लिए अति उत्तम है। 15-15 मिनट के अंतर पर यदि ज़्यादा दर्द है तो उस समय आप यह देते रहें, 2-3 घंटे में दर्द जो है दूर हो जाता है। इसी के साथ दूसरी दवा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस। इसे पाषाण भेद या पत्थर चट्टा भी कहते हैं। यह दवा मूल अर्क में मदर टिंचर में लेनी होगी। कलकेरिया काढ़ से दर्द ना बंद हो तो बर्बेरिस वल्गैरिस की 10 से 20 बूंदें देना चाहिए 20 मिनट के अंतर से। तो इससे दर्द भी बंद हो जाता है और यह पथरी को तोड़कर गलाकर निकालने में भी सक्षम है। तीसरे नंबर की दवा कोलेस्ट्रिनम 3x पावर में, यह है गाल स्टोन से बना नोसोड है और पित्त पथरी के दर्द में यह अचूक रामबाण की तरह काम करती है और दर्द को तुरंत दूर करती। इसके साथ साथ जो रिपीटेशन होता है, पथरी ठीक हो या ऑपरेशन करके निकाली जाए तो दोबारा बनने के चांसेस जो होते हैं उसमें भी ये काम करती है कि इससे रिपीट नहीं होगा पथरी। चौथी दवा है डायस्कोरिया क्यू, मदर टिंचर के रूप में इसे लेना होता है। यदि गाल स्टोन को केंद्र बनाकर चारों तरफ दर्द फैले और पीछे की तरफ मुड़ने से उसे आराम मिले, ऐसी दशा में यह औषधि देनी चाहिए। यदि आगे की तरफ झुकने से उसे आराम मिलता है तो उसे कोलोसिन 30 या 200 पावर में देना चाहिए। आगे की तरफ झुकने से आराम मिलता है तो कोलोसिन 30 या 200 और पीछे की तरफ झुकने से आराम मिलता है तो उसे डायस्कोरिया क्यू मदर टिंचर देनी चाहिए। 10 बूंद 2 बार या 15 बूंद 2 बार दे सकते हैं। दोबारा आक्रमण ना हो इसे रोकने के लिए होम्योपैथी में कुछ एक मेडिसिन है, मुख्य रूप से चाइना 6 या 30। यह 1 से 2 माह तक खिलानी चाहिए। बहुत बार पथरी के ऑपरेशन होने के बावजूद भी दोबारा पथरी हो जाया करती है, लेकिन होम्योपैथी में दवा है जो देने से 1 से 2 महीना पथरी गलने के बाद उसको खिला दिया जाए तो फिर दोबारा होने के चांसेस नहीं रहेंगे।
पित्त पथरी के इलाज के लिए ओलिव ऑयल, जैतून का तेल पीना भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसको 2 से 3 दिन तक लगातार लेना रहता है। थोड़ा थोड़ा जैतून का तेल पीकर तुरंत थोड़ा नींबू के रस को पीना चाहिए, नहीं तो उसको पीने के बाद उल्टी हो जाती, कै हो जाती है। तो नींबू का रस तुरंत पिला दिया जाए, थोड़ा जैतून का तेल 2 से 3 ml पीने के बाद, तो वो पच जाता है और नींबू पीने से तेल हजम हो जाएगा और तेल से जो उल्टी आती है वह नहीं आएगी। तो इस तरह से ये ओलिव ऑयल भी जो है पित्त पथरी में निकालने में काफ़ी जो है कारगर सिद्ध होता है। तो ये थी दवाइयाँ जिनके विषय में हमने चर्चा किया। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जब भी ये आपको नॉलेज के लिए है, जब भी आप इसका सेवन करना चाहें, समस्या हो, तो आप किसी चिकित्सक से, सुयोग चिकित्सक से मिलकर अपने साइन सिम्टम बता करके फिर दवा का सिलेक्शन कराएं और फिर उसका सेवन करें, क्योंकि होम्योपैथी में लक्षण ही मुख्य होते हैं, उससे कई दवाएं लक्षण प्रभेद से कट जाती हैं। तो इस तरह आपको इसका ध्यान रखना होगा कि किसी चिकित्सक से मिल करके परामर्श करके आप इसका सेवन करें और लाभ उठाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।